पाकिस्तान के आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा है। तालिबान के न्योते पर आईएसआई का चीफ काबुल में पहुंचा है। आज सुबह ये काबुल पहुंचा और वो तालिबान से कई मसलों पर बात करने वाला है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आईएसआई का चीफ काबुल पहुंचता है। जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा और तालिबान के न्योते पर आईएसआई का चीफ काबुल पहुंचा है और अब वो तालिबान से कई मामलों पर बात भी करने वाला है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां एक तरफ अफगानिस्तान में नई सरकार तालिबान बनाने जा रहा है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है कि तालिबान की सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान के आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा है। तालिबान के न्योते पर आईएसआई का चीफ काबुल में मौजूद है। सुबह ये पहुंचा था और कई मसलों पर तालिबान से बात करने वाला है। बैकडोर से पाकिस्तान की भूमिका लगातार सामने आई और जब तालिबान ने खुद इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान दूसरा घर है, इसके बाद एक्सपोज हुआ पाकिस्तान और कैसे इस पूरे मामले पर पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था। ये एक और बानगी है इसकी। आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का काबुल पहुंचना ये बताता है कि पहले से ही इस बारे में, इस दिशा में रणनीति बनाई जा रही थी पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, क्योंकि आज नई सरकार के गठन से पहले अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा है तो कई मसले हैं जिस पर वो बात करेगा। पाकिस्तान अपना हित देखेगा और अल्टीमेटली ये पूरा एजेंडा चीन की तरफ इशारा करता है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है और आईएसआई के चीफ का वहां पर पहुंचना, वो भी सरकार गठन से पहले। देखिए, अगर मैं अपने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करूं, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करूं, तो ये पहले से कहा जा रहा था कि तालिबान को मदद करने से लेकर के तालिबान को सरकार बनाने में पाकिस्तान का और उनके आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है। और इसको लेकर के जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हैरान नहीं है, क्योंकि ये लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि वहां पर पाकिस्तान का डायरेक्ट वहां दखलंदाजी है और आईएसआई जहां देखा जाए तो जैश मोहम्मद के जो आतंकी हैं, लश्कर के आतंकी हैं, उनको लगातार भेजा गया। आईएसआई ने कोऑर्डिनेट किया। कई जगह ये भी बात हुई कि जो लश्कर और जैश के कैंप हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान शिफ्ट कराए गए और ये डायरेक्ट एक एविडेंस है कि किस तरीके से आईएसआई इन्वॉल्व है। और यहाँ पर जो फैज का, यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल फैज की विजिट है, जाहिर तौर पर ये बहुत ऐसे दौर में हो रही है जब तालिबान सरकार बना चुका है और उसके साथ बातचीत होगी कि किस तरीके से तालिबान को वो समझाएंगे या तालिबान जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न हैं और कैसे चाइना हो या फिर जो दूसरे देश हैं, टर्की हैं, उनके साथ तालिबान की सरकार को किस तरीके से उनके साथ बैठक कराई जाए या जो रिलेशन है उसको मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी प्लानिंग होगी। यहाँ लगातार पहले भी इस बात की कोशिश थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी भारत की इन्फ्लुएंस है उसको कैसे खत्म किया जाए, ये तो पहले से उन्होंने प्लानिंग रची थी। अब चूंकि तालिबान लगातार, हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे कश्मीर का इशू हो या भारत के इंटरनल मैटर का मामला हो, तालिबान लगातार भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहा है। तो यही कोशिश हो रही है और ये विजिट जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसी और तालिबान एक दूसरे के साथ मिल करके अफगानिस्तान में जो सरकार है वो आगे की रूपरेखा तय करेंगे। अगर हम बैकडोर की बात करें मनीष, तो इसमें जितनी भी भूमिका है चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, चीन को उनको सिल्क रूट अफगानिस्तान का यूज करना है, उनको स्टैटिक बनाने हैं और इसके लिए जरूरी है कि तालिबान उनके साथ में रहे। और चूंकि तालिबान में काफी कंट्रोल आईएसआई का है तो जाहिर तौर पर चाइना ये कोशिश करेगा कि आईएसआई के थ्रू तालिबान को राजी किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि चीन को डर है कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर भी दिया और उनको अगर सेफ्टी नहीं मिली, अगर तालिबान के अटैक हुए या आईएसआई के अटैक हुए या बाकी हक्कानी या अलकायदा जैसे जो टेरर ग्रुप हैं, उन्होंने अगर इस तरीके का अटैक लॉन्च किया तो चीन के इन्वेस्टमेंट के या चीन के फ्यूचर पर काफी एक तरीके से खतरा होगा, उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी। और इसी वजह से चाहे टर्की हो, देखिए टर्की को भी आप इग्नोर मत करिए, टर्की और चाइना काफी हद तक इंटरेस्टेड हैं, रशिया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो यही कोशिश करेंगे कि इनकी चले, चूंकि अमेरिका जा चुका है, अमेरिका का जो भी
प्रभाव है या यूरोपियन देश का प्रभाव है, उससे तालिबान से कहा जाए कि वो दूर रहे और चाइना के गोदी में जिससे पाकिस्तान बैठा है उसी तरीके से तालिबान को बैठाया जाए। मनीष, आप भी देखिए ना, आतंकी संगठनों की सरकार होगी, हम क्यों कह रहे हैं? अलकायदा हो, आईएसआईएस हो या फिर और जो आतंकी संगठन हैं उनके जो प्रमुख लीडर्स हैं उनका मूवमेंट तालिबान में देखा गया, वो लोग माफ कीजिएगा अफगानिस्तान में देखा गया और वो वहां पर खुले में लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो फिर ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए, हमने ये भी देखा कि जब तालिबान अफगानिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ वो अटैक कर रहे थे तो 8,000 से ज्यादा की संख्या में लश्कर और जैश के जो आतंकी हैं वो अफगानिस्तान की मूवमेंट देखी गई थी। जब वार खत्म हुआ तो ये जो आतंकी वापस पाकिस्तान आए, उस दौरान भी काफी ज्यादा हथियारों की मदद दी गई। ऐसी रिपोर्ट्स है, ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है कि आईएसआई ने, पाकिस्तानी आर्मी ने इनडायरेक्टली मदद की। कई उनके रिटायर्ड पाकिस्तान के आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद देखे गए जो ट्रेनिंग दे रहे थे, पाकिस्तानी नागरिक लश्कर और जैश के कैंप में देखे गए थे। तो ये दुनिया जानती है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि अब चूंकि तालिबान पूरी तरीके से सरकार में आ चुका है, बाकी अमेरिका जा चुका है और ऐसी स्थिति में इस सब कुछ जानने के बावजूद भी चीन और रशिया और टर्की जैसे देश लगातार सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है।